जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कार्तिक महात्म्य कथा के अंतर्गत आज आपको मैं सुनाने वाला हूं 30वें अध्याय की कथा, जो कार्तिक महात्म्य में है। बराबर निरंतर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जिस तरह से राजा पृथु से और नारद जी महाराज से वार्तालाप हो रही है, सत्यभामा जी से भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप हो रही है, हमसे और आपसे वार्तालाप हो रही है। तो ये कथा जो चल रही है, इस कथा के अंतर्गत आप सुनेंगे 30वें अध्याय की कथा। तो उससे पहले कथा सुनाएं आपको हम शंख ध्वनि के साथ जोड़ेंगे कि आप भी जोड़िए हमारे शंख ध्वनि के साथ। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय। तो मित्रों, यहाँ पर जो प्रश्न चल रहा है, उत्तर चल रहा है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्यभामा जी से कि हे प्रिय, नारद जी के यह वचन सुन करके महाराज पृथु बहुत आश्चर्यचकित हो गए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके और उनको विदा किया। और यहाँ पर कहते हैं कि इसीलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, ये 3 व्रत मुझे प्रिय है। माघ, पूरे माघ का व्रत, पूरे कार्तिक महीने का व्रत और एकादशी तिथि का व्रत अत्यधिक प्रिय। भगवान ऐसा कहते हैं वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक का महीना, तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में, तीर्थों में प्रयाग मुझे बहुत ही प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके इनका सेवन करता है, नियम पालन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यज्ञ भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान यज्ञ नारायण का स्वरूप है। कहते हैं ऐसा पालन जो करता है वो यज्ञ से भी प्रिय है मुझे। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके इनका सेवन करता है वह मुझे बहुत ही प्रिय है। जो मनुष्य विधिपूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुन करके सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है। दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई थी। श्री भक्ति रस से सभी धार्मिक, आध्यात्मिक जो कार्य होते हैं उससे कहीं ना कहीं जीवन हमारा प्रभावशाली होता है। भगवान कहते हैं कि यह प्रभावशाली कार्तिक महीना आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार उसको मिल जाता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री भगवान कहते हैं कि प्रिय, जिस कर्म के द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है उसे भी सुनो। यानी पाप भी ट्रांसफर होता है और पुण्य भी चलता है। तो सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। कर्ता मतलब करने वाला। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग से पाप व पुण्य दूसरे को प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो, ऐसा भगवान कहते हैं। पढ़ाना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल स्थानांतरण होता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग प्राप्त होता है, मिलता है। और कहाँ मिलता है? दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। जिसने जो किया है, अगर उसकी हम चुगली करते हैं तो उसका जो है पाप भी हमें कहीं ना कहीं मिलेगा, 7वां भाग। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे की से सेवा करवा कर उसे पैसा नहीं देते, वह सेवक उसके पुण्य का भी भागी होता है। जो व्यक्ति बातचीत करता है, उसे छूता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरे से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है
और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है, वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी बनता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के छठे अंश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग प्राप्त कर लेती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं, वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए बिना किए दूसरे को मिल जाते हैं, किंतु यह नियम है जो कि भगवान कहते हैं मैंने बतलाए हैं, ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता यानी करने वाला को ही अपने पुण्य या पाप का फल भोगना पड़ता है। इस संबंध में एक पुराना इतिहास है। भगवान कहते हैं वो बहुत पावन है, पवित्र है, बुद्धि प्रदान करने वाला है, उसी भी ध्यान पूर्वक सुनो। तो दर्शकों, ये कथा जो भगवान ने बताई है, ये कथा अगले अध्याय में यानी 31वें अध्याय में आपको सुनाई जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बताइएगा कि आपको कथा कितनी समझ में आई है, कथा कितना आपको समझ में आ रहा है। तो इसी विषय के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ, लेकिन बताता हूँ कि आप अगर नए दर्शक हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।